क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें परचेस बुक बनाना है जिसमें 10 मार्च को सोहनलाल एंड कंपनी ने 10 क्विंटल शुगर 1500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से लिया। 15 बैग राइस जिसमें एक बैग में 90 केजी था उसे 1200 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से लिया। 12 मार्च को परचेस किया भूतरा ट्रेडर से 10 टीन सोया ऑयल जिसमें 15 केजी यानी कि एक टीन में 15 केजी था, उसे 35 रुपये पर केजी के हिसाब से लिया। 1000 लीटर कैरोसिन ऑयल 5 रुपये पर लीटर के हिसाब से लिया, जिस पे हमें ट्रेड डिस्काउंट भी देना है, यानी कि ये दोनों ट्रांजैक्शन के लिए सोया ऑयल के लिए और कैरोसिन के लिए 10% ट्रेड डिस्काउंट देना है। 20 तारीख को परचेस किया मुंद्रा ट्रेडर से 10 चेयर 300 पर चेयर और 5 टेबल 1200 पर टेबल। तो यहाँ पे क्योंकि चेयर और टेबल हमारे एसेट्स हैं तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, यानी सिर्फ 10 मार्च और 12 मार्च का ही एंट्री होगा, 20 वाले का नहीं होगा। परचेस बुक का हमारा फॉर्मेट होगा डेट पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डेबिट अमाउंट, डिटेल अमाउंट और नेट अमाउंट। सन हम लिख देंगे 2000, 10 मार्च की एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे नाम लिखेंगे कि हम किसका एंट्री कर रहे हैं, तो टू सोहनलाल एंड कंपनी। उसके बाद 10 क्विंटल शुगर था 1500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से, तो ये तो सिंपल है, क्विंटल में ही दिया हुआ है शुगर, यहाँ पे भी पर क्विंटल का दिया है, तो इसको इंटू कर देंगे 1500 इंटू 10 तो आ जाएगा 15,000। इसके बाद कहा गया है 15 बैग था राइस का जिसमें एक बैग में 90 केजी था और उसे हमने बेचा है 1200 पर क्विंटल में। अब यहाँ पे केजी में दिया हुआ है और हमको उसको क्विंटल में कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि टोटल कितना केजी है। एक बैग में 90 केजी है जबकि हमारे पास बैग कितने हैं 15, तो 90 इंटू 15 कर दो तो पूरे 15 बैग में हमारे पास 1350 केजी राइस है। इसके बाद हमको मालूम है कि एक क्विंटल इक्वल्स टू होता है 100 केजी, तो ये जो हमारा 1350 केजी आया इसको हमें क्विंटल में चेंज करना होगा, तो हमको 1350 को डिवाइड करना होगा 100 से, तो इसका क्विंटल में आ जाएगा वैल्यू 13.5, अब मतलब 13.5 क्विंटल हमारे पास है। अब इतने क्विंटल हैं और कहा था कि क्विंटल पर क्विंटल 1200 रुपये में खरीदे हैं, तो इसे रुपये में चेंज करेंगे तो 13.5 इंटू 1200 करेंगे तो आ जाएगा 16,200। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16,200, इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 31,200। अब 12 तारीख का एंट्री करेंगे जिसमें मैसर्स भूतरा ट्रेडर का लिखेंगे, जिसमें 10 टीन सोया ऑयल है, 15 केजी टीन के हिसाब से है, मतलब एक टीन में 15 केजी है, तो डायरेक्ट इंटू कर दो तो पता चल जाएगा कितना होगा। 15 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 150 टीन, टोटल 150 केजी का हमारे पास है, यानी कि एक टीन का हमने निकाल लिया, तो 15 इंटू 10 करेंगे तो 150 आ जाएगा केजी, और 150 इंटू 35 करेंगे तो पर केजी वैल्यू आ जाएगा 5250। इसके बाद 1000 लीटर कैरोसिन तेल है और 5 रुपये पर लीटर के हिसाब से, 5 इंटू 1000 करेंगे तो आ जाएगा 5000, इन दोनों को टोटल करेंगे तो आ जाएगा 10,250। अब इस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी देना था, तो जब भी 10% निकालना होता है तो पीछे से एक जीरो कम कर देते हैं, वही उसका 10% होता है, तो ये हमारा 10% आ जाएगा 1025 रुपये। 10,250 में से 1025 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9,225, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 40,425, जो कि हमारा टोटल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें परचेस बुक क्रिएट करना है जिसमें 2017 में 2 मई को परचेस किया है फैशन हाउस मुंबई से 100 शर्ट है 100 रुपये पर शर्ट के हिसाब से, और 75 टी शर्ट है 160 रुपये पर टी शर्ट के हिसाब से, पर पीस के हिसाब से। अब इसमें हमें 20% का डिस्काउंट देना है और भाड़ा जो है वो 1,000 रुपये देना है। 10 तारीख को अपोलो गारमेंट्स ने खरीदा है 65 शर्ट 200 रुपये पर शर्ट के हिसाब से, 80 टी शर्ट 150 रुपये पर पीस के हिसाब से, और इस पे हमें 20% का डिस्काउंट देना है और भाड़ा लेना है 200 रुपये का। 15 तारीख को फर्नीचर हाउस ने खरीदा है तो कुर्सियाँ, ये तो फिर से वही फर्नीचर हो गया, ये हमारा एसेट है तो इसकी एंट्री नहीं होगी। इसके बाद कहा है कि अमिताभ शर्ट भोपाल से नगद खरीदा, तो मैंने बताया कि नगद की भी एंट्री परचेस बुक में नहीं होती, सिर्फ जो क्रेडिट परचेस होता है सिर्फ उसी की एंट्री होती है। तो इसका मतलब ये जो 15 तारीख वाला ट्रांजैक्शन है और 25 तारीख वाला ट्रांजैक्शन है इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, सिर्फ 2 तारीख वाला 2 मई का और 10 मई का करेंगे। परचेस के लिए हमारा फॉर्मेट होगा डेट पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डेबिट अमाउंट, कॉस्ट, और क्योंकि इसमें हमें CGST बताया है 9% और SGST बताया है 9%, तो उसे भी बनाना होगा।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, आईजीएसटी, फ्राइट और टोटल, मतलब फ्राइट के लिए अलग अलग कॉलम बनाए हैं। फिर 2 तारीख को हमने बेचा था मुंबई फैशन हाउस से, तो यहाँ पे 100 शर्ट था 180 रुपये पर शर्ट के हिसाब से, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 18,000, और 75 टी शर्ट है 160 के हिसाब से, इसका इंटू करेंगे तो आएगा 12,000, दोनों को टोटल करेंगे तो 30,000 आएगा। अब इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट देना था, 20% निकालेंगे 30,000 का तो आ जाएगा 6,000, 30,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24,000। अब क्योंकि यहाँ पे हमको जीएसटी 9% और एसजीएसटी 9 देना है, तो इसको पहले टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 और 9 18, क्योंकि ये महाराष्ट्र का है जो फैशन हाउस है, तो इसलिए इस पे आईजीएसटी लगेगा। टोटल करेंगे 9 को 18% लगेगा, तो जब 24,000 का 18% निकालेंगे तो आ जाएगा 4,320 रुपए। 24,000 में से 4,320 जब हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 28,320। इसमें हमको फ्राइट भी पे करना था, तो हम फ्राइट का भी पैसा इसमें ऐड करेंगे, जो कि हमारा फ्राइट का पैसा था 1,000 रुपए। टोटल करने पे आ जाएगा 29,320। अब यहाँ पे जो 24,000 है वो एक्चुअल में हमारा क्या है, कॉस्ट है, तो कॉस्ट के लाइन पे हम 24,000 लिखेंगे। इनपुट जीएसटी तो नहीं लगा, अगर ये हमारे राज्य के अंदर का रहता तो इनपुट जीएसटी जीएसटी लगता, लेकिन ये बाहर का इसलिए आईजीएसटी हमने लगाया। तो आईजीएसटी का जो वैल्यू था 4,320 वो आईजीएसटी के पास लिखेंगे। फ्राइट का पैसा था 1,000 रुपए, तो उसको वहाँ लिखेंगे और टोटल वाले कॉलम में जो टोटल आया है उसे लिखेंगे। इसके बाद 10 तारीख की एंट्री करेंगे, इसमें मेसर्स पोलो गारमेंट्स में 60 टी-शर्ट 200 रुपये पर शर्ट के हिसाब से हम टोटल इंटू करेंगे, 200 इंटू 65 करेंगे तो आ जाएगा 13,000। फिर 80 टी-शर्ट था 150 रुपये के हिसाब से, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 12,000, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25,000। इसमें ट्रेड डिस्काउंट देना था, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 20%, तो 25,000 का 20% निकालने पे आ जाएगा 5,000। अब 25,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 20,000 आ जाएगा, क्योंकि ये जो है वो रायपुर का था, पोलो गारमेंट जो था वो रायपुर का था, तो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, तो ये अलग अलग निकालना होगा। सीजीएसटी हम निकालेंगे पहले 20,000 का 9% तो 1,800 आएगा, फिर से निकालेंगे 20,000 का 9% तो 1,800 आएगा, फिर 20,000 में से ये 1,800 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30,600। और फ्राइट भाड़े का पैसा इसमें था 200 रुपये, तो उसे भी जोड़ने तो आ जाएगा 30,800। अब यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट था वो था 20,000, तो कॉस्ट वाले लाइन में 20,000 लिखेंगे। सीजीएसटी में हम 1,800 लिखेंगे, एसजीएसटी में 1,800 लिखेंगे, और ये जो फ्राइट का पैसा था 200 वो फ्राइट के पैसे पे लिखेंगे, और इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये बाहर के लिए लगता है दूसरे राज्यों के लिए। और ये जो टोटल अमाउंट है 23,800 उसको हम टोटल वाले कॉलम में लिखेंगे। टोटल वाले कॉलम में टोटल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 53,120, और यहाँ पे ये हमारा परचेस बुक बन करके रेडी हो जाएगा।